राम राम भाई सभी को। आज के सुबह के दिन की व्लॉग की शुरुआत हुई दीपावली के पूजन के साथ। तो भाई आप सभी को तो पता ही है कि दीपावली वाले दिन मतलब सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम पितरों पर गए, क्योंकि दीपावली पे सबसे पहला मत्था पितरों पर ही टिका जावा है। उसके बाद फिर हम खेड़े महाराज पर गए, वहाँ हमने पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और आपको सबको तो पता ही है कि अब की बार दिवाली दो दो दिन की बताई गई थी, 20 और 21 की। हमने तो 20 की मनाई, क्योंकि हमारे तरफ सबने 20 की करी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कहाँ की करी। उसके बाद फिर मम्मी ने खेड़े महाराज पर टेका माथा। उसके बाद हम आ गए शिव जी के मंदिर पे। फिर वहाँ हमने शिव जी को चढ़ाया जल और नंदी को भी चढ़ाया जल, जोत लगाकर फिर हम आ गए थे राम जी के मंदिर में। और भाई जी हमारे यहाँ शिव के मंदिर में राम जी की भी तस्वीर है, और हनुमान की भी है, राधा कृष्ण और माता की भी है। और हमने यहाँ पे सारी जगह लगाया जोत। और फिर पापा हनुमान के मंदिर में चले गए थे अंदर जोत लगाने के लिए। और भाई जी ये हमारे मंदिर में ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ भी भंडारा होने से पहले हवन हुआ है। यहाँ पर त्रिशूल की भी पूजा हुआ है। और फिर मम्मी ने यहाँ भी लगाई जोत। और उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे ना एक शनिदेव की तस्वीर रखी छोटी सी। और भाई जी मंदिर वाले बाबा इतना मन करे कि यहाँ पर पानी न चढ़ाया करो, पर लोगों ने कहा मानना है, पानी चढ़ाया इतना गंदा कर दिया। ये था हमारे गाँव का मंदिर। उसके बाद फिर हम आ गए थे महाड़ी पे, ये हमारे गोगा जी महाराज। और फिर हमने यहाँ सारी महाड़ी पर टेका मत्था, क्योंकि भाई महाड़ी पर मत्था टेकने में थोड़ा सा टाइम लगी जावे। और आपको तो पता ही है कि दिवाली वाले दिन तो कितने थक जावे, क्योंकि सारे गांव में मत्था टेक का आना पड़ा है। फिर हमने अंदर टेका मत्था। और फिर मैंने तो ज़्यादातर मेरा टाइम वीडियो शूट करने में ही रहा। और फिर ये देखो यहाँ भी हमने सारे में टेक लिया था मत्था। उसके बाद फिर हम बाहर भी आए, बाहर भी थे भाई, तो हमने वहाँ भी टेका अच्छे से सारे में। और भाई आपको तो पता ही कि औरतें कितनी लेट कर दें मत्था टेकने में, बहुत देर लगा दें। मम्मी जल्दी जल्दी करो, फिर आगे भी बहुत जगह जाना मत्था टेकन। मम्मी कह रही शांति तो टेकन दो है। मैं कहा चलो कोई ना टेक लो। यार भाई हमारे गाँव की सुंदर सी माड़ी, हमारे गाँव में सबसे बड़ी माड़ी है। उसके बाद फिर हम चल दिए थे माता रानी के मंदिर में। ये देखो मम्मी आगे जा रहे हैं, हम दोनों बहन भाई साइकिल पर थे। तो फिर हम आ गए थे बड़ी माँ के मंदिर में। ये देखो पहले मम्मी ने यहाँ पर निकाला अपना सारा सामान, फिर जलाई मम्मी ने यहाँ पर जोत। और फिर इसी के साथ माता रानी पर लगाया भोग। उसके बाद फिर हमने अंदर बड़ी माँ पर भी टेका। और भाई आज के दिन भी बताऊँ ताला नहीं खोल रहा है। मैं कहा भाई आज के दिन तो खोल देते। और आप सबको तो मैंने बताया था कि 20 तारीख को करी हमने पूजन। तो भाई हर जगह भीड़ हो रही थी सिवाय माड़ी के। माड़ी पर भीड़ नहीं थी, क्योंकि माड़ी दूर पड़ा है गाँव से, इसलिए सब बाइक पर ही आवे हैं ज़्यादातर माड़ी पर। तो जल्दी जल्दी टेक कर चले जावे। हम भी बाइक पर ही थे, क्योंकि भाई बहुत दूर दूर पड़ा है हमारे घर से हर एक मंदिर, क्योंकि हमारे तरफ कोई भी मंदिर नहीं है, हमें बहुत दूर जाना पड़ा है शिव जी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए। उसके बाद फिर मम्मी ने करीब चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद हम इधर साइड है एक, वहाँ पर भी कुंडा लग रहा था, वो तो बड़ी मुश्किल तक खुला। ये देखो सबसे तकड़ा पीपल का पिड्डा। उसके बाद फिर हम आ गए शनिदेव महाराज पे, वहाँ तक मत्था टेक कर फिर हम वहाँ तक निकल लिए थे। उसके बाद आ गए थे हम माता पे। हम माता बिल्कुल हमारे गाँव के बाहर ही है। और फिर मम्मी ने चारों तरफ लगाई पहला अच्छे था परिक्रमा। और ये देखो, और फिर मम्मी ने यहाँ पर जलाया दीपक। फिर पापा को दिया प्रसाद की लो सारी जगह चढ़ा दो। फिर पापा ने वो भी चढ़ाया। और फिर मम्मी ने भी टेका माथा। उसके बाद फिर हम आ गए थे अपने खेत में। उसके बाद हमने खेत में अपने 12 पर टेका माथा बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि भाई 12 पर भी टेकना बनता है, क्योंकि दिवाली पर तो आपको पता है हर जगह ही टिका है। उसके बाद फिर मम्मी ने इनको यहाँ बनाया सतिया। उसके बाद फिर मम्मी ने जलाया दीपक। और भाई जी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज ये थी मेरे दीपावली की हर जगह की पूजन दिखाते हुए आपको एक वीडियो।